वेलकम बैक टू आर्यवर्ता क्लासेस। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार। आर्यवर्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 69th बीपीएससी के सेट ए। चलिए, इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। मतलब एक बार बोला जाए तो आपने जो रट के गए हैं उससे नहीं बनेगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थी, बेसिक क्वेश्चन थी। ठीक है, जैसे आप उसने 5G से पूछा था बीपीएससी ने। उसके अलावा जो स्पेस मिशन है बहुत सारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन थी, वो भी डायरेक्ट नहीं थी कि अगला ब्राज़ील में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चन थी, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, C++ है, पाइथन है, कोबरा है। ठीक है, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने आज नहीं पढ़ा होगा, जैसे पहले भी पढ़ा होगा, जैसे पल्सर स्टार क्या होता है, पल्सर क्या होता है, एक तरह का स्टार होता है। ठीक है, जो आजकल जो आर्टिफिशियल डायमंड चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपने महेश सर की किताब पढ़ी होगी, महेश कुमार बनवाल सर की किताब, तो उसमें जो है आपका ये जो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को बोलते हैं पल्सर स्टार। ठीक है, जो पल्सर स्टार आई थी आपकी, उसी को बोलते हैं। चलिए ठीक है, और जैसे आर्टिफिशियल डायमंड है जिसमें ग्रेफाइट है, जो CD यूज होता है, डायरेक्ट पूछा गया था। केवलार जो एक सिंथेटिक फाइबर है, केवलार, ठीक है, जो यूज होता है हीट शील्ड में या आर्मी की जो ड्रेस होती है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है, ऑप्टिमस पूछा गया था, ऑप्टिमस जो कि टेस्ला ने बनाई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जैसे। और एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक और क्वेश्चन ये है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसलिए पूछा गया था कि अभी एक मूवी आई थी, ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर मूवी आई थी। ठीक है, तो ओपेनहाइमर जो थी मूवी, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज रिलेटेड टू वर्ल्ड वार टू के समय में, मैनहट्टन प्रोजेक्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था। ठीक है, एटॉमिक बम बनाने के लिए। ठीक है, ओपेनहाइमर उसके साइंटिस्ट थे, तो लगता है उसी से क्वेश्चन पूछा गया कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफ़ी मूवी काफ़ी चर्चा में था इस समय। अच्छी मूवी है, अगर आपको है टाइम तो आप देख सकते हैं एक बार। चलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस सेट ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल इनेबल बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन से क्या है। तो पहले आपको कॉमन सेंस लगाना, 5G होता क्या है। 5G क्या है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहली बात, इंटरनेट की ब्रॉडबैंड स्पीड ज़्यादा होगी, ब्रॉडबैंड स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो आपका सफरिंग होता है वो कम होगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें आई है, जैसे ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है आपको जानना होगा, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, नेटवर्क स्लैशिंग क्या होती है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग उसे बोलते हैं, जैसे आपकी घर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, फ्रिज है, AC है, टीवी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप एक साथ चला सकते हैं अपने वाईफाई के थ्रू से, उनको कमांड दे सकते हैं। ठीक है, गाड़ी को भी चला सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, काफ़ी चर्चा में रहता है, हिंदू न्यूज़पेपर में हमेशा आता था। ये नई चीज़ नहीं है, पुरानी है। ठीक है, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, आपने दो कंप्यूटिंग पढ़ी होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ डेटा जो होता है वहाँ सेव होता है। ठीक है, क्लाउड पे। ठीक है, सर्वर, क्लाउड सर्वर पे, वहाँ से हम अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं। क्या करते हैं, अपलोड या डाउनलोड होता है। ठीक है, अब एज कंप्यूटिंग जो होती है, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, एज कंप्यूटिंग नेक्स्ट लेवल की कंप्यूटिंग है जो 5G नेटवर्क में यूज होता है। एज कंप्यूटिंग में क्या, एज कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, हम डेटा को जो है एज कंप्यूटिंग में ठीक है, लोकल सर्वर पे हम रखते हैं। क्या करते हैं, लोकल सर्वर पे रहता है ये। ठीक, इससे क्या होता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करने की काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसमें एज कंप्यूटिंग का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आप हैकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हैकिंग करने के चांसेस कम है, क्योंकि ये किसी सर्वर पे नहीं है, ये लोकल सर्वर पर है। तो जब क्लाउड में होती है तो हैकिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है और स्पीड भी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपको डेटा लेना होता है। चलिए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एड्स क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एड्स कंप्यूटिंग, और तीसरा नेटवर्क स्लैशिंग। नेटवर्क स्लैशिंग आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमें चाहिए अलग अलग सर्वर। ठीक है, तो एड्स कंप्यूटिंग क्या बोलता है, नेटवर्क स्लैशिंग क्या करता है ना, जो बड़ी सी नेटवर्क है, मेन नेटवर्क, उसको अलग अलग स्लाइस में बांट देगा। ठीक है, अलग अलग स्लाइस में
बांट देगा। ये होता है नेटवर्क स्लैशिंग। इससे क्या हो जाएगा, स्पीड उतनी चाहिए तभी तो आप अलग अलग देने के बाद भी आपकी स्पीड कम नहीं होगी, तो नेटवर्क स्लैशिंग इसमें यूज हो जाता है। तो 1 2 3 थोड़ा लेंदी होगा एक्सप्लेनेशन मुझे, लेकिन ये बात जान लीजिएगा कि इसके बाद आपको कहीं कहीं देखने की जरूरत नहीं है डिटेल्स। चलिए एक्सप्लेनेशन ही मैंने बताया था। चलिए एक बार देखते हैं। 8 कैन बी डिस्प्ले कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क दैट ब्रिंग्स इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्लोजर टू द डाटा सोर्स सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स लोकल एज डिवाइस। क्या था, लोकल एज डिवाइस। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, इसमें ऐड कर सकते हैं डिवाइस को। ठीक है, जैसे व्हीकल हो गया, प्लान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, रूफ लाइटिंग, सबको एक साथ आप वो स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं या कमांड दे सकते हैं। नेटवर्क स्लैशिंग क्या है, न्यू नेटवर्क आर्किटेक्चर है डेट प्रोवाइड मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क ऑन अ सेम शेयर्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये आएगा 2 नंबर में लिखने के लिए तो ये मेंस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नासा के कुछ मिशन है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। कशानी मिशन है, जूनो है, आर्टेमिस है, बर्टिशास। आर्टेमिस मिशन तो काफ़ी चर्चा में रही थी। आर्टेमिस मिशन तो काफ़ी चर्चा में रही थी। आर्टेमिस मिशन क्या है, ह्यूमन स्पेस मूव मिशन ऑन मार्स। ये ठीक है। जूनो डायरेक्ट आप जुपिटर मार सकते हैं, और जुपिटर नासा का ही है। ठीक है, ठीक है। अब वर्टियास क्या है, ये क्या वेनस का है, इससे भी आप मान सकते हैं। और कैसेनी मिशन किसका है, कैसेनी मिशन आपका हो गया सैटर्न और इस रिंग का। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए अब एक बार देख भी लेते हैं। चलिए, वेनस के लिए ठीक है, आर्टेमिस ह्यूमन रिटर्न टू द मून, मून मिशन है। ठीक है, कैशानी क्या है, किसके लिए, सैटर्न के लिए, जूनो जुपिटर के लिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीपीएससी ये कभी भी पूछ सकता है घुमा के भी। चलिए ले लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर या नेचुरल फाइबर 2 तरह के होते हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे नेचुरल फाइबर है। कहाँ से इनको मिलता है, इनका सोर्स क्या है, ये पूछा है। लैनिन, ठीक है, जिनके कपड़े बनते हैं। तो लैनिन जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, और क्वायर हुआ, मोहिर हुआ, डॉन हुआ। ठीक है, क्वायर जो है ना, जैसे आप नारियल को देखा ना, नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है ना, ब्राउन वाली, ठीक है, उसी को बोलते हैं। उससे रस्सी जो बनती है, नारियल की रस्सी जो बनती है। ठीक है, इधर है। लैनिन कहाँ से मिलेगा, लैनिन आपको मिलेगा फ्लैक्स के प्लांट से। किससे मिलेगा, फ्लैक्स के प्लांट से। ठीक है, याद रखिएगा लैनिन कहाँ से मिलेगा, फ्लैक्स के प्लांट से। तो 2 हो गया, ए और बी, ए और सी आपने ए बी आपने मार दिया। ठीक है, चलिए एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, लैनिन फाइबर इज मेड फ्रॉम सेलुलोज फाइबर दैट ग्रो इनसाइड द स्टार्क ऑफ फ्लैक्स प्लांट। ठीक है, क्वायर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं नारियल का जो छिलका है ऊपर वाला, इसी से रस्सी बनती है नारियल की, बहुत सारी चीज़ होती है। ठीक है, मोहेर क्या है, अंगोरा जो गोट होती है ना, उससे एक तरह का फाइबर निकाला जाता है, नेचुरल फाइबर। ठीक है, ये गर्म भी करता है, रेसिलेंट भी होता है, मजबूत भी होता है। ठीक है, अंगोरा गोट से होता है। ठीक है, डाउन क्या होती है, डक होती है, डक, ठीक, या गूज जिसको बोलते हैं। उनकी स्किन जो फर होते हैं ना, फर, उनको छील कर निकाला जाता है, उनसे बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये टेप वॉर्म से रिलेटेड है। टेप वॉर्म बोले तो एक तरह का वॉर्म है जो शरीर में जाता है और बहुत सारी बीमारियां देता है। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन ए और बी ऑप्शन जो है ऑप्शन, इसको आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, आपको थोड़ा सा जानकारी होगा तो। ठीक है, देखें, टेनेशिया इज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कॉज बाय 3 स्पेसीज ऑफ टेप वॉर्म। ठीक है, 3 तरह की टेप वॉर्म की स्पीसीज से इन्होंने दी है। ठीक है, और क्या है, सिस डेवलप होता है, उसे भी करते हैं न्यूरोसिटोसिस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तीनों तरह की टेप वॉर्म, तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक गलत है या किसी दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे देख। ठीक है, अब चलिए देखिए इस फिगर को, देखिए क्या होता है ना, ये जो वॉर्म होता है ना, टेप वॉर्म, ठीक है, ये सारे देखिए जो रॉ मीट खाते हैं, रॉ मीट, या पिग का हो, ठीक है, या कॉ का बहुत लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इसके थ्रू जो सही से चीज़ें पकती नहीं है, बनाते नहीं है, तो वो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में एक टेप वॉर्म की तरह आता है। ठीक है, चाहे तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देगा, ठीक है, अगर वो ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेनल इन्फेक्शन देगा, जिसे न्यूरोसिटोसिस बोलते हैं, एक सिस्ट डेवलप हो जाता है दिमाग के ऊपर। ठीक है, इस
टेनेसिस इज ए ह्यूमन पैरासाइट इन्फेक्शन कॉज बाय द टेप बॉम स्पीसीज। 3 तरह की बीफ टेप बॉम बोलते हैं इसको, पोक टेप बॉम बोलते हैं, एशियन टेप बॉम बोलते हैं। 3 तरह का टेप बॉम है, ठीक है। ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ टेप बॉम बाय ईटिंग रॉ अनकुक्ड बीफ और पोक, ठीक है। इनसे ह्यूमन में चाहे तो इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो सकता है या आपके ब्रेन में जा सकता है, आपके ब्रेन में जा सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं साइकिल, ये ब्रेन में जा सकता है, ये पोक के खाने से हो सकता है, पोक में अगर वो इन्फेक्शन होगा तो, ठीक है। न्यूरोसाइटोसिस पूछा था, पैरासाइट कॉज बाय लेवल सिस्ट इनक्लोज, ठीक है। पोक टेप बॉम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पोक टेप बॉम। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्या हो जाएगा इसका? बोथ 1 एंड 2, ये हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? डी का क्या? ए 1 2 3 4 मैंने बता दिया, इसका ए ऑप्शन था, ठीक है। इसका सी था और इसका भी सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज से है, ठीक है। बहुत सारा कंप्यूटर लैंग्वेज, सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, .NET होता है, ठीक है। पाइथन होते हैं, स्क्विरल होती है, कोबरा होती है, ठीक है। तो ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। गो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको कुछ 20-30 कंप्यूटर लैंग्वेज जो मेजर यूज होते हैं वो याद रखना है, ठीक है। इसमें से पाइथन सबसे ज़्यादा भी यूज होता है एडवांस लैंग्वेज के लिए, जावा है, C++, ये सारे, ठीक है। तो इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्क्विरल भी है, जावा भी है। अगर आपको एग्जाम में उस समय कोबरा नहीं आ रहा होगा, स्क्विरल नहीं आ रहा होगा, तो ऑप्शन आप छाड़ सकते हैं। यूपीएससी में क्या होता है या यूपीएससी में क्या होता है, तो अगर आपने सही से पढ़ा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बीपीएससी में ऑप्शन एलिमिनेट अगर आपने किया तो 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। चलिए ठीक है, जैसे पाइथन पता है आपको 2 एंड 4। चलिए 2 एंड 4 जब आएगा कि आंसर सही है तो पहला ऑप्शन तो कट ही गया, ठीक है। इसमें भी 2 नहीं है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। और 2 और 4, 1 2 3 इसमें 4 नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सीधे आप बना सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी का अगला क्वेश्चन है, और इसका तो आंसर डी हो गया ना। चैट जीपीटी देखते हैं। चैट जीपीटी मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया भी है, ठीक है, देख लीजिएगा। चैट जीपीटी का फुल ये क्या है? प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज है क्या, जनरेटिव, ठीक है। बस इसको ये समझ लीजिए ना, तो इसमें सोचना नहीं है, दूसरे देखना नहीं है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, लैंग्वेज है ये, ठीक है। बस ये जगह प्री ट्रेंड है, ये पहले से बताया गया, इसमें डेटा रहती है, आप कुछ ही पूछते हैं तो वो अपने डेटा को आपको रिवर्ट बैक करती है। चलिए ठीक है, जैसे कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज है आपको बता सकता हूँ जिसकी यूजेस सबसे आती है। जावा, ठीक है। HTML भी है, SQL भी है, स्क्विरल बोलते हैं उसको, पाइथन भी हो गया, जावा भी हो गया, बैश सेल, पावर सेल, C++ भी होते, PHP होती है, C++ होती है, टाइप स्क्रिप्ट होती है, सी होती है, रूबी होती है। बीपीएससी पूछ सकता है, रूबी पूछ सकता है, गो पूछ सकता है, असेंबली पूछ सकता है, स्विफ्ट पूछ सकता है। तो ये सारी पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये मैंने सुना नहीं नाम, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चैट जीपीटी मैंने और चैट जीपीटी के साथ एक जीगा कैट भी है जो रशिया ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, ठीक है। रशियन कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर के थ्रू चलता है। चैट जीपीटी का AI पावर क्या है? ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। एक और जो AI चल रहा है अभी, चैटबॉट, वो है बार्ड। किसका है? गूगल का। ये भी मैंने बताया, ठीक है। बार्ड है जो कन्वर्सेशनल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप बाय गूगल। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसको, ये हमेशा काम आएगा, ये मत सोचिएगा ये करंट अफेयर, ये हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टेस्ट रिलेटेड बीपीएससी ने पहले भी पूछा है, ठीक है। पहले ये पूछा था कि ये टंग के जो पार्ट हैं उसमें कहाँ कहाँ कौन सा टेस्ट होता है। इस पर पूछा कि टंग कौन कौन सा टेस्ट महसूस कर सकता है। सारी टेस्ट महसूस नहीं करता है, 4 या 5 ही टेस्ट महसूस करता है। चलिए ठीक है, स्वीट है, बीटर है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, यूमामी है, सॉर है और पंजेंट है, ठीक है। अब ये आपको पता हो या ना हो, ऑप्शन से भी हटा सकते। स्वीट तो होता ही है, ठीक है, तो 1 तो होगा ही। उसके अलावा आप देख रहे हैं ऑप्शन में 1 किसी में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी तो बन ही गया, फिर ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी तो इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? स्वीट है और क्या तीसरा आपका सॉल्टी है, ठीक है, और स्पाइसी है। तो स्वीट और सॉल्टी तो टेस्ट करता है ना हमारा जो टंग है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ओके ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 100%, ठीक है। 100% ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 4 और 7 जो है, स्पाइसी जो है वो हमारा जो टंग है वो फ्लेवर को नहीं वो करता है, ठीक है। पंजेंट भी है,
इसको भी नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं टंग की फिगर को। ये याद रखिएगा, बीपीएससी से सवाल हमें हर साल पूछेगा, एक न दो सवाल। चलिए आगे देखते हैं। क्या जो सॉल्टी टेस्ट है सामने वाला हिस्सा करता है, उसके पीछे स्वीट टेस्ट है, सॉर दोनों साइड वाला लेफ्ट और राइट, ठीक है। जो बीटर है खट्टा वाला वो पीछे है। यूमामी, यूमामी 2002 से आया है टेस्ट। कितने? 2002 से नया टेस्ट जीव का आया गया। रिसर्च में पाया गया कि ये ऐसा टेस्ट है जिसकी जो जो टेस्ट, मतलब इसका मतलब होता है टेस्टी या डिलीशियस या फ्लेवरस। जैसे आप कोई ऑलिव खाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ चीज़ें खाते हैं, या मीट खाते हैं या प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं जो आपको अलग से स्वाद लगे, लॉन्ग लास्टिंग स्वाद रहे, तो ये उमामी में आती है। ये बीच वाला हिस्सा इस चीज़ को वो करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा टेस्ट जो हमारा टंग है जो फील करता है? स्वीट, सॉर, बीटर, सॉल्टी। और एक और जो टेस्ट है वो यूमामी, ठीक है। ये जापानी लैंग्वेज। राइट आंसर इसका क्या होगा? 100% सी। आंसर इसका क्या होगा? सी। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसने कुछ डिसऑर्डर बताई है, ठीक है। इनमें से बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। आंसर तो इसका ऐसे सी है 100%, मैंने देख लिया है, ठीक है। लेकिन देखते हैं आंसर सी क्यों होगा। चलिए कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने जो चारों डिसऑर्डर हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ये आपके दिमाग में रह जाएगा, कि पिक्टोरियल चीज़ें दिमाग में रह जाती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रेथ, इसको डेस्पियना बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्रेथ की शॉर्टेडनेस हो जाती है, ठीक है। हार्ट कंडीशन में हो सकती है, एनीमिया के हो सकती है, एंग्जाइटी के कारण, लंग कंडीशन के कारण, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आपके लंग में कोई इन्फेक्शन उसके कारण हो सकते हैं। इंसोमिया स्लीप से रिलेटेड है, ठीक है। एनोक्सिया ये क्या है? एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है? एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। और डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के कारण। इसमें क्या होता है ना, इंसान काफ़ी पतला हो जाता है। क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या कि काफ़ी पतला हो जाएगा, आप देख काफ़ी पतला हो जाता है, कुछ लोगों को बीमारियाँ होती हैं। एनोसिया एनो एनोस्मिया क्या है? लॉस ऑफ स्मेल होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ये देखिएगा एनोक्सिया है ना, मैंने गलत बोल दिया था, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये डिसऑर्डर इसमें होते हैं कि इंसान को क्या होता है, भूख नहीं लगती है, जिसके कारण वो काफ़ी पतला हो जाता है। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, इंसोमिया स्लीप से रिलेटेड है, एनोसोमिया आपका सांस से रिलेटेड, आपको स्मेल नहीं आएगी, शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रेथ डेस्पिया है, ठीक है। चलिए तो आंसर आपका हो गया सी, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 9, मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ कि ABCD होगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको 70 BPSC में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इससे आसपास के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए चलिए। पल्सर, ठीक है। अगर आपने साइकिल पढ़ी हो, साइकिल ऑफ स्टार, अगर आपने पढ़ी हो ज्योग्राफी में, ठीक है, तो उसमें पल्सर स्टार होती है। पल्सर स्टार क्या होती है? देखिए, एक जब स्टार का एक फेज आता है, जब स्टार का जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। क्या होता है? सेंटर उसका ब्लास्ट कर जाता है। जब सेंटर उसका ब्लास्ट कर जाता है तो स्टार की जो न्यूट्रॉन्स होती है वो क्या होती है, वो बीच की जो काफ़ी स्पीड से रोटेट करने लगती है और इमिट करती है। क्या करती है? इमिट करने लगती है। क्या इमिट करती है? पल्स। क्या इमिट करती है? पल्स, ठीक है। और उसी पल्स इमिशन के कारण उसका नाम है पल्सर स्टार। क्या नाम है उसको? पल्सर स्टार ही बोलते हैं उसे, पल्सर शब्द उसी से आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इन द यूनिवर्स व्हाट इज कॉल्ड पल्सर। पल्सर क्या हो जाएगा? रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार जब देखेंगे, ठीक है, जब एक्सप्लोजन होता है उसके बाद ये घटना होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार इसका। सबसे पहले स्टेलर न्यूबुला होती है, जिसे क्लाउड बोलते हैं, डस्ट क्लाउड बोलते हैं। उसके बाद एवरेज स्टार बनता है, जायंट रेड जायंट बनता है, प्लैनेटरी नेबुला बनता है, बड़े वाइट ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार होती है ना, ये जब फटता है ना स्टार, उसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार, यही है पल्सर, रोटेटिंग स्टार। क्या है? रोटेटिंग स्टार। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। इन द कंटेंट ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड, ठीक है, LGDS बोलते हैं, इज सीड कौन सा यूज होता है? विच इज द यूज एज द डायमंड सीड, ठीक है। डायमंड सीड में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है ग्रेफाइट, हाई प्रेशर में यूज होता है, ठीक है। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, मैं उतना समझाऊंगा नहीं, सिंपल समझ लिया, हाई प्रेशर में होता है। ग्रेफाइट सीड में यूज होता है। अभी न्यूज़ में आई थी कि इंडिया ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी ग्रेफाइट 100%।
चलिए एक बार देख लीजिए क्या होता है इसका मेथड। हाई प्रेशर टेम्परेचर मेथड बोलते हैं इसमें। क्या होता है? हाई टेम्परेचर प्रेशर मेथड बोलते हैं इसमें। जो उसको डायमंड को बनाने के लिए ग्रेफाइट को यूज करते हैं, काफ़ी प्रेशर में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है। प्लाज्मा कवर होता है, ठीक है। फिर 20 एक बार जो डायमंड होती है वो 20 माइक्रोन पर आवर रिएक्टर में वो बनता है। कितना? 20 माइक्रोन पर आवर, ठीक है। 4 से 5 दिन लगता है 1 कैरेट डायमंड बनने में। तो जब ये काफ़ी प्रोसेस में हो जाएगा, जब इंडस्ट्रियल इसकी होने वाली कमर्शियल बनने लगेगी, बहुत सारी कंपनियां बनाने लगेगी, तो डायमंड का रेट काफ़ी नीचे आ जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल डायमंड और उसकी सारी चीज़ें नेचुरल डायमंड से मिलती जुलती रहती है। 99.9% आर्टिफिशियल डायमंड और ये जो डायमंड बनता है ग्रेफाइट से सेम होती है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट कितनी बार बीपीएससी ने पूछ लिया है, बीपीएससी कोई पता नहीं है, ठीक है। केवलार, केवलार क्या है? एक तरह का ये क्या है, एक तरह का ये क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। ये स्पेशल बनाया जाता है। इसकी खासियत कुछ ये होती है कि सबसे पहले ये हीट रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। हाईली रिच एक्सप्लोसिव रेसिस्टेंट होती है कहीं न कहीं किसी मात्रा में, ठीक है। बुलेट प्रूफ होता है। ये क्या करता है? जो फाइबर होता है ना, ये बुलेट की जो फाइबर होता है ना, ये बुलेट की जो स्पीड होती है ना, बुलेट की स्पीड, इसको क्या करता है फाइबर, ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। बुलेट की स्पीड को ब्रेक डाउन कर देता है, एकदम खत्म नहीं करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन कर देगा तो धीरे धीरे वो बुलेट की स्पीड जीरो कर देता है। वो झटका तो महसूस होगा लेकिन वो बुलेट अंदर तक नहीं जा पाएगी। जैसे जैसे सैंड यूज करते हैं, आपने देखा होगा मिलिट्री लोग क्या सैंड यूज करते हैं। सैंड का भी क्या काम है? बुलेट की स्पीड को बिल्कुल क्या करता है? वो कर देता है, फाइबर की तरह काम करता है, वो जीरो कर देता है, ठीक है, सैंड। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMX, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव? ये जो भी चर्चा में आता बस याद रखिएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इसको बोलते हैं, TNT में आता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली वन, ओनली वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 में टेस्ला ने लॉन्च किया था रोबोट, उसका नाम क्या था? काफ़ी चर्चा में रहा है, ये आप गलत मत कीजिएगा। इसका नाम है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी दो कि ऑप्टिमस पढ़ाई, तो उससे रिलेटेड ऑप्टिमस इसने नाम दिया, ठीक है। सोफिया भी काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। सोफिया क्या है? सऊदी अरबिया ने इसको सिटीजनशिप दिया था, इसलिए काफ़ी चर्चा में था ये सोफिया, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने एक बना रखा है, ये देख लीजिए। माइक्रो फाइबर होती है, ठीक है। ये क्या करता है ना, एक एक लेयर्स में बनी रहती है, लेयर्स में रहती है। तो क्या होता है? बुलेट के स्पीड को यह करता है, ब्रेक डाउन करता है, डिसअपीयर हो जाता है स्पीड को, ठीक है। जैसे 3-4 रोबोट दी हुई थी, सोफिया, एटलस, पीपर, ऑप्टिमस, देख लेते हैं एक बार। ये वर्ल्ड की पीपर जो है वर्ल्ड की पहली सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। जापान में प्रोडक्शन होता था, अब ये बंद हो चुका है पूरी तरह से, ओके। टेस्ला क्या? ऑप्टिमस, टेस्ला की ऑप्टिमस है, ठीक है। न्यूयॉर्क के स्टोर में बना था ये बेचने के लिए, ठीक है, सेलिंग के लिए। सोफिया क्या है? 2016 में बना था। ये फर्स्ट AI रोबोट था इंडिया वर्ल्ड का, जो सबसे एडवांस माना गया था, ठीक है। सऊदी अरबिया ने इसे 2017 में इसको सिटीजनशिप दिया था, और सोफिया पहली सिटीजन बनी थी ह्यूमन के बाद, सिटीजनशिप पाने वाली सऊदी अरबिया की पहली रोबोट। चलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट देखते हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहा है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसलिए क्या, अभी जो मूवी आई थी ओपेनहाइमर करके, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, ओपेनहाइमर करके मूवी आई थी, ठीक है। उसमें काफ़ी चर्चा में रहा था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ऐसे ये मैनहट्टन वर्ल्ड वार 2 आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक बार ना एक बार आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अमेरिका का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर बम बनाने का। मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफ़ी गुप्त था और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट है उनको दी गई थी, उन्होंने बनाया था ये न्यूक्लियर बम। और वो कहीं न कहीं गीता के बहुत सारे श्लोक से प्रभावित थे, उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखी थी, ठीक है। न्यूक्लियर बम बनाने का उन्हें कहीं न कहीं ख्याल इसी से आया था, ठीक है। ये बात तो ओपेनहाइमर वाज वेरी इन्फ्लुएंस बाय भगवत गीता। चलिए, तो इसमें सोचना नहीं है मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे होगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अटैकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन, ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें आँख बंद करके मार देना था, बस मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, ये आपने अगर पढ़ी है ऑप्टिक्स में तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। जब भी कोई रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज का बनाना हो कॉनकेव मिरर पर, हमेशा कहाँ होगा ऑब्जेक्ट, हमेशा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
फोटो इलेक्ट्रिक सेल काफ़ी बार पूछ चुका है यार, फोटो इलेक्ट्रिक सोलर सेल जो होती है, ठीक है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। अब ये पूछा है कि सॉल्यूशन के बारे में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज नॉन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक सिंपल डेफिनेशन पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। अब हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इन ह्यूमन रिस्पॉन्स। ह्यूमन रिस्पॉन्स में कैसे काम करता है, लाइव वायरस हम डालते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटोनेटेड सार्क कोविड वैक्सीन 2 वायरस, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम के लिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। जेम्स रॉबर्ट ओपेनहाइमर वाज अमेरिकन थियोलॉजिकल फिजिक्स एंड डायरेक्टर ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, ठीक है, इन्हीं के थ्रू था, तो वर्ल्ड वार 2 में, तो ये ओपेनहाइमर का था, ठीक है। चलिए तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ही होगा रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। एक बार इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है, अलग अलग इमेजेस जो होगी वो किस तरह से बनेगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपने साइंस एक्सपेरिमेंट किया होगा कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, तो हमें दिया जाता अलग अलग वाटर दिए थे, सॉल्यूशन दिए जाते थे और इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलाने को दिया जाता था, ठीक है, क्या आपका जलाई से जलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होगा जब वो प्लेन वाटर होगा, जब उसमें आयंस नहीं होगी, साल्ट की कंपोजिशन नहीं होगी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें होगी वो तो गुड कंडक्टर हो जाएगी, तो गुड कंडक्टर तो हो ही गया ना, ठीक है, हो गया। सॉल्टेड वाटर तो गुड कंडक्टर हो गया, ऑरेंज जूस में भी सॉल्ट कंपोजिशन, लेमन में भी, तो और नन ऑफ द एबव, आंसर सीधा हो जाएगा, सारी गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर इसमें से कोई है ही नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। चलिए एक बार देखिए, लाइम वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर गुड कंडक्टर, डिस्टिल वाटर जो होगी वो बैड कंडक्टर होगी, ऑरेंज जूस गुड होगी, टमाटो जूस गुड होगी, विनेगर गुड होगी, वेजिटेबल ऑयल बैड होगी, ग्लिसरीन बैड होगी और हेयर ऑयल भी बैड कंडक्टर होगी। चलिए अब डीएनए का हमेशा डिस्कवर स्ट्रक्चर किसने किया है, वाटसन एंड क्रिक कितनी बार आ चुका है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये 21 सीधा क्वेश्चन, ये पूछा है कि दो ऑब्जेक्ट अगर बिगड़ती है तो क्या होगा, तो हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, सीधे सोचनी इसमें सीधा होगा, उसका कोई उसको कोई रोकेगा नहीं, अवरोध नहीं होगा, ठीक है, तो सेम वेलोसिटी होगा इन इंस्टेंस आप देखोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, वेक्टर वैक्सीन इम्यूनिटी किस तरह से प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो वेक्टर वैक्सीन होती है जो हम डालते हैं शरीर में, वो एम स्पाइक जनरेट करता है प्रोटीन, ठीक है। जो वायरस भी होती है ना, वो क्या होती है, वो प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सेल ही होती है, ठीक है। जैसे कोविड वैक्सीन के बारे में पढ़ोगे, प्रोटीन सेल क्या होती है, वो वायरस जनरेट करता है वो अपना, ठीक, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे म्यूकस से होती है वो फिर चेस्ट में जाता है, तो क्या करता है, जो वैक्सीन देते हैं वो भी एम स्पाइक जनरेट करेगा और उसके जो सेल है उसको वो क्या करेगा, डेड करेगा, तो क्या हो जाएगा, एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड इनेबलिंग दे टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन। चलिए अब 2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये काफ़ी ईजी है, आप तुरंत देख कर इसको बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर नहीं पढ़ी है तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल आपको आ सकता है, ठीक है। अब क्या है, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली ऐड न्यू क्रस्ट बोले तो न्यू फ्लोर बनने का बताते हैं, कौन सा प्रोसेस इनमें से होगा। आपको पहले पता होना चाहिए सबडक्शन क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, सिर्फ फ्लोर स्टेडिंग होती है, कन्वेंशन क्या होती है। कन्वेंशन तो पहले उड़ जाएगा ना, कन्वेंशन में क्या होता है, एक तरह से नीचे से चीज़ें ऊपर आती है, ऊपर से नीचे, ऊपर की चीज़ें नीचे जाती है, कन्वेंशन होता है, उसमें सी फ्लोर, नया फ्लोर बनने का कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। सबडक्शन क्या होता है, सबडक्शन आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी आपने पढ़ी होगी, या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, या नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ जाते हैं, 2 तरह की प्लेट मार्जिन होती है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, डाइवर्जिंग प्लेट मार्जिन, ठीक है। जब डाइवर्जिंग होगी तो क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है,
एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो बीच में से लावा निकलेगा और न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। याद रखिए क्या होगा? न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन कब होगा? जब सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होगी। जब सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होगी, ठीक है, जब सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होगी तो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अटलांटिक ओशन में सी फ्लोर स्प्रेडिंग काफ़ी रफ्तार से हो रही है, वहाँ पे नए नए चट्टान न्यू बन रहे हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। ओके, तो आंसर इसका कुछ नहीं होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा 100%। चलिए आपने मारा है तो अच्छी बात है, नहीं मारा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। ठीक है, पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन द कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मोमेंटम इन द मेंटल इज कॉल्ड। देखिए, चलिए 1 मिनट ले लेता हूँ मैं, ज्योग्राफी कुछ अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखिए, थ्योरियाँ दो तरह की हैं। देखिए, कॉन्टिनेंट के बनने से और कॉन्टिनेंट के जो प्लेट्स हैं उसके मोशन से दो थ्योरियाँ मेन है। ठीक है, पहली थ्योरी है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है प्लेट मार्जिन से है, वो उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो रैगनर ने दिया था, साइंटिस्ट दो है। ठीक है, और आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसने हैरी हेस ने दिया था, हैरी हेस ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, दो लोगों ने दिया था। चलिए, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता है ना, उसमें ये बताया गया है कि कॉन्टिनेंट जो हैं, जो वेरियस कॉन्टिनेंट हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और कुछ पास आ रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एविडेंस मिला था कि वहाँ जो मिनरल्स फाउंड होते हैं इस पर भी हैं, वहाँ जो स्पीसीज फाउंड होती थी यहाँ भी हैं, कुछ उसके हिस्से को जोड़ा गया जिगजॉ सॉ में तो पता लगा कि एक साइड जुड़ी हुई थी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया गया, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने पाया कि कॉन्टिनेंट जो हैं इन ये एक प्लेट हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, ये किसके ऊपर मेल्ट हो रही है? देखिए, ये प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओके, समझिए, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओके, चलिए, ये जो मूव हो रही है ये मोल्टेन लावा है। ठीक है, सीमा का बोले तो सीमा का सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का ये लावा, इसको हम ज्योग्राफी के लैंग्वेज बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसके ऊपर ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हुआ प्लेट, ये हुआ टेक्टोनिक, और इससे रिलेटेड जो ये चीज़ें आप देख रही है थ्योरी है, ये दी गई कि ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड और चीज़ें बता सकता हूँ जो पूछ सकता है, बीपीएससी पूछेगा ही, पूछ क्या सकता है। ठीक है, नासा के अनुसार से 100 टोटल प्लेटें हैं जो मूव कर रही है। कितने हैं? 100। ठीक है, रिसर्च में जो पाया गया उसमें से सबसे बड़ी जो है 6 प्लेटें हैं, 6 प्लेट। ये पूछ सकता है कि मेजर प्लेट, इसको बोलते हैं मेजर प्लेट। क्या बोलते हैं? मेजर मतलब बड़ा प्लेट है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल मेजर प्लेट है। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, 20 छोटी प्लेटें भी हैं, 20 छोटी प्लेटें भी हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेजर प्लेट बता देता हूँ। अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट लिख लीजिए आप एक बार। अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अलग हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, पैसिफिक प्लेट, एंड लास्ट इज अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट लिख लीजिए फिर से। फर्स्ट इज अमेरिकन प्लेट, सेकेंड इज अफ्रीकन प्लेट, थर्ड इज यूरेशियन प्लेट, फोर्थ इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिफ्थ पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट। सवाल ये पूछ सकता है मेंस में भी, अब प्लेट में भी, क्या कि इसमें से मेजर प्लेटेड कौन सी है? तो ये जितनी प्लेटें, याद रखिए, ये सारी मेजर प्लेट है। इसके अलावा जितनी प्लेटें पूछेगी, नाजा प्लेट हुआ, कोको प्लेट हुआ, अरेबियन प्लेट हुआ, फिलिपाइन प्लेट हुआ, ठीक, कैरेबियन प्लेट हुए, ये सारे क्या है? माइनर प्लेट्स में से आएंगे। ठीक है, अब उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी अब डिटेल में ही पूछेगा। तो 23 का आपका हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, 24 का हो जाएगा द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम डाली थी। ठीक है, mRNA को मैसेंजर RNA बोलते हैं। ठीक है, एम स्पाइक जनरेट होता है, ह्यूमन सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, उससे रिलेटेड मैंने डाली थी।
ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन भी आगे आएगा आपको, नर्वस सिस्टम वाला। चलिए 28 देखते, आ ही गया ना ये। mRNA को बोलते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, एक साथ देखा जाए, इसमें चॉक कॉइल दिया है, डायनमो दिया है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो पहले काट दीजिए ना, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसमिट तो कभी करेगा जब डायनमो करेगा, टरबाइन करेगा, उसमें जब लगी रहेगी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जनरेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें जनरेट करेगा। ठीक है, तो डायनमो इसका कहीं ना कहीं सही आंसर है। चॉक कॉइल पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं यहाँ पे डायनमो डालूंगा। चलिए 26 का आप मार दीजिए। अब बीपीएससी क्या लेता है, ऐसे डायनमो ही होगा। चलिए करेंट डेंसिटी इज अ, सीधी सी बात है ना, करेंट को हम नाप सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। सीधी सी है, तो 9th 10th की फिजिक्स है ये। ठीक है 28 मिनट, व्हाट इज द बेसिक ऑफ मोस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन इन द मेडिकल केमिस्ट्री। देखिए मेडिकल केमिस्ट्री में जो मेडिसिन होती है वो किस पे होती है, ठीक है, सीधी रखिएगा, नॉर्मल सी चीज़ें उसकी जो मॉलिक्यूलर होती है ना उस पर होती है। अलग अलग सॉल्ट ग्रुप होती है, अलग अलग सॉल्ट ग्रुप होती है, लेकिन अलग अलग सॉल्ट कॉम्पोजिशन होती है। जैसे आप कोई दवाई लेते हैं बाज़ार से, तो सबका जो कॉम्पोजिशन जो होता है ना, वो लगभग एक होता है, सॉल्ट कॉम्पोजिशन से दवाई मिलती है बाज़ार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर टारगेट, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 100%। चलिए अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़े होंगे पहले भी। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिडक्शन को कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव होता है, तो हमेशा क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा। होमोजेनियस कैटलिस्ट ये भी प्रमोट करेगा, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट ये भी प्रमोट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नम ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट नथिंग एल्स। आंसर इसका होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें देखने लायक यही क्वेश्चन है। चलिए जैसे आपने कोई पानी की बोतल उठाई है, ठीक है, तो उठाने के लिए आपको कहाँ से सेंसर मिलेगा, आपको इनपुट होगा। आपने ग्लास देखा पानी का, ठीक है, तो सेंसर आपको क्या करेगा, ब्रेन को देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देगा। कहाँ देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तभी वो आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट देगा। तो जो इनपुट है, ठीक है, कि ग्लास की बोतल उठानी है, और आपने जो उठाया आउटपुट दिया, ये कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सिंपल ये डायग्राम से आप समझ लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से समझ लीजिए आप, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि भैया कहाँ मिलेगा, नहीं बनेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले डायग्राम का फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ अब करंट अफेयर का सवाल है, उनको देख लेते हैं। अभी एक काफ़ी चर्चा में रहा था, शिप व्रिक क्या होता है, टूटा हुआ मतलब शिप का मलबा, जहाज का मलबा, उसको क्रिक कहते हैं। ठीक है, टाइटैनिक की भी घटना घटी है, वो भी आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ मिली है, ठीक है, बहुत सारे रीफ मिले, एक्सप्लोर कहाँ मिली है, ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा, ये करंट अफेयर में था। चलिए अभी G20 की मीटिंग हुई है, ठीक है, तो G20 को मैंने बताया था, G20 ट्रायो में चलता है। ठीक है, ट्रायो में चलता है, इस बार इंडिया में हुआ है। ठीक है, अगली बार कहाँ होगा, ब्राज़ील में, इससे पहले तो इंडोनेशिया में होता है। तो जैसे ये खत्म होता है तो ब्राज़ील को अध्यक्षता दी जाएगी, सॉरी दे दी गई है। ठीक है, इंडोनेशिया ने भारत को दी दिसंबर में। तो ये पूरे 10 से 11 महीने G20 चलता है, 10 to 11, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके टोटल कितने मेंबर हैं, इसके टोटल 20 मेंबर है, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 85% ऑफ ग्लोबल GDP है, 1999 फाउंडेड हुआ। ठीक है, 2008 में इसकी पहले लीडर मीटिंग हुई थी। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन इसका नया मेंबर बना है। ओके, चलिए पूछ सकता है इसमें से कौन इसका नया मेंबर बना है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 85% तो सही है, इसने बता दिया। ठीक है, 55% ऑफ ग्लोबल ट्रेड नहीं है, 75% के लगभग है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3। ठीक है, बी, इसका 100% क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब वैगनर ग्रुप का हेड कौन है, आप इसका फोटो देखा होगा, इनका हमेशा फोटो आता था। ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज़्यादा अगर चलती है, किसी की चलती थी, इनका डेथ हो गया अब। ठीक है, प्लेन क्रैश में करवाया गया, क्या करवाया गया। ठीक है, वैगनर ग्रुप के। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या है, बी, ये अगर क्या नाम है इनका, वही जो भी है।
वैंगर ग्रुप के चीफ हैं। चलिए देखिए, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट होती है, नीति आयोग बनाती है, वर्ल्ड बैंक बनाती है, सारी बनाती है। हमेशा पूछता है कौन रिपोर्ट कौन जारी करता है। यूपीएससी इस तरह के सवाल हमेशा पूछता था पहले भी, ठीक है। तभी पूछा बीपीएससी ने, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय एवरी ईयर। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। एलिजाबेथ से आ गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आप जैसे विकीपीडिया पढ़ेगा एलिजाबेथ जो डेथ की थी, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एलिजाबेथ का इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर इसका ए है। ओके, 70 साल इन्होंने राज किया, 96 ईयर में इनकी डेथ हुई। बस ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिफेंस एक्सपो का क्या था? पार्ट 2 प्राइड, ठीक है। थीम जो बोलिए, पार्ट 2 प्राइड, ठीक है। इसका आंसर है बी, इसका ए और इसका सी। 34 का सी, 35 का ए, 36 का बी, पार्ट 2 प्राइड। चलिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन का नाम नहीं बता रहा, ABCD नहीं, टैग बता रहा हूँ। पार्ट 2 प्राइड है, इसका मिला लीजिएगा, ठीक है। ये अभी जो फेस्टिवल है तंगायुत फेस्टिवल, काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। इसका चर्चा में रहने का कारण है बुद्धिज़्म, ठीक है। इसको पूछने के कारण बुद्धिज़्म बोलते हैं। बुद्धिज़्म जो है, गौतम बुद्धा क्या बोलते हैं, इनका इनकारनेशन हुआ था, ठीक है। ये हेवन से आए थे वापस, ठीक है, रिबॉर्न फ्रॉम हेवन। जीसस क्राइस्ट में वैसे मानते हैं रिबॉर्न फ्रॉम हेवन। तो ये म्यांमार में मनाया जाता है, ठीक है। ये सेलिब्रेशन ऑफ वेलकम ऑफ बुद्धा डिसेंड फ्रॉम हेवन आफ्टर ही प्रीच द हिज मदर माया हु वाज बोर्न इन द हेवन। चलिए उनको रिबॉर्न मनाया जाता है, चलिए इसलिए म्यांमार में मनाया गया था। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, 3-4 दिन का। चलिए अब व्हाइट हाउस से, व्हाइट हाउस के लिए सवाल है। व्हाइट हाउस आप अगर मूवी देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होगी, लेकिन पहला जो है ना 1800 नहीं, इसका 1600 है, ठीक है। 1800 ये सही है, 1800 के बाद उसने व्हाइट हाउस को ऑफिशियल बनाया गया, ठीक है। वर्क प्लेस है, ठीक है। ये सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल है, ठीक है। अब ये सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी काट सकते हैं या नहीं काट सकते, ऑप्शन से देखिएगा। चलिए ठीक है, पहला तो काट दिया मैंने, जब पहला मैंने काट दिया पहला ऑप्शन, तो एक खत्म हो गया, ठीक है। 2 and 3 इज राइट, 2 and 3 इज राइट, ठीक है। लेकिन द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी से पार्लियामेंट है ना, सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहाँ के भी है 2, 3, 4 या 2 and 3, ये दोनों ऑप्शन है। बीपीएससी क्या लेती है, आप एक बार विकीपीडिया पे जाकर देख लीजिएगा, सारी डिटेल दी है। डायरेक्ट जब व्हाइट हाउस डालिएगा तो वहाँ आ जाएगा। चलिए, नेट मीटरिंग काफ़ी चर्चा में रहा बिहार सरकार को लेके, ये सोलर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर जो 40 है, ये काफ़ी मुझे थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आया है वो बी है। अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, कलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, 2-3 कलर को मिलाकर बनाते हैं। जैसे मैजेंटा कलर है, मैजेंटा कलर में ग्रीन, वाइट या ब्लू, ये तीनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। या रेड और ब्लू को भी करते हैं। तो मैजेंटा में क्या होता है, मैजेंटा में रेड प्लस ब्लू को माना जाता है, ठीक है। इन दोनों को मिक्सिंग से बनती है, और भी कलर होती है। तो एक कलर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, हो सकता है गलत हो जाए किसी से, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कलर कॉम्बिनेशन का, डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के पूछा है, ठीक है। चलिए आंसर भी ऑप्शन है इसका। अभी आया था टाइटन, एक शिप थी, सबमेरीन थी जो डूब गई थी। वर्ल्ड के बड़े बड़े मिलीनियर गए थे उस शिप में, ठीक है। तो ओशन गेट का टाइटन शिप था, काफ़ी चर्चा में रहा था। बस इसमें ये रखना है, पूछ रहा है बस ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप शिप सबमेरीन डेट impounded ड्यूरिंग द अंडर वाटर वर्गस टू टाइटनिक रिकेज। मतलब टाइटनिक का मलबा, रिकेज मतलब मलबा होता है, ठीक है। उसका नाम था टाइटन, कंपनी का नाम था ओशन गेट, ठीक है। एक ये मात्र कंपनी जो टाइटनिक के मलबे को दिखाने के लिए ले जाती थी। अभी पता नहीं इस पर कितने सारे केस लगे हुए हैं, ठीक है। हाई प्रेशर के कारण वो क्या हो गया, फट गया वो। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आप क्या बनाइएगा, कॉम्बिनेशन है। एविएटर तो आप जानते हैं चश्मा होता है, ये सीधी सी बात है, ठीक है। स्टेलोडोस ये होता है एक तरह का सैंड, ये होता है क्या बोलता है, फुटवेयर होता है, ठीक है। बैरेट सिंपल होती है, फ्रेंच स्टाइल की कैप होती है जो महिलाएं पहनती है, पुरुष पहनते हैं, या वहाँ के आर्मी वाले पहनते हैं, ठीक है। एक तरह की क्या होती है, कैप होती है, हैट होती है। चलिए एक बार देख ही लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। ये क्या है, कैप है एक तरह का, क्या है ये, कैप है, इसको बोलेंगे बैरेट, ठीक है। ये क्या है, सैंडल एक तरह का, इसको बोलते हैं स्टेलेटॉस, ठीक है। और ये क्या है,
एक तरह का हेयर स्टाइल है। क्या एक तरह का हेयर स्टाइल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये फ्रेंच हेयर स्टाइल है, बन टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम है, इसको चिगनॉन बोलते हैं। और ये आपका एविएटर हो गया, ठीक है, इसका आपका एविएटर हो गया। चलिए, पता नहीं बीपीएससी भी कहाँ कहाँ से सवाल निकालता है फैशन दुनिया से। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा बी। ए का थ्री बोले तो ए का थ्री टाइप ऑफ हैट, ठीक है। स्टेलेटस से क्या बताया मैंने, एक तरह की जूती होती है, हाई हील्स वाली सैंडल होती है। तो हाई वाली सैंडल कहाँ पर आपका, ठीक है। चलिए चलिए देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। और फुटवेयर, चलिए इसका बी ऑप्शन होगा। ए का थ्री, बी का फोर्थ, सी का टू, डी का फाइव, ई का वन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहाँ भाषण दिया है, ठीक है। एथेंस में तो दिया था इन्होंने, ग्रीस की राजधानी एथेंस में, लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं, अब बीपीएससी डिसाइड करेगा। चलिए, इसका एथेंस हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये जो होती है ग्रैंड स्लैम, उसके जो निक नेम है, अलग अलग नाम से यूज होता है, वो देखना है, ठीक है। इसमें से अगर आपको दो भी पता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, रोनाल्ड ग्रासो मैंने बताया मेरे लेक्चर में, ठीक है। ये फ्रेंच ओपन है, क्या है, फ्रेंच ओपन है ना। रोनाल्ड क्या थे, रोलांड थे, एक फ्रेंच एविएटर पायलट थे, उन्हीं के नाम से फ्रेंच ओपन हुआ था, ठीक है। और जो आपका अरे वेनिस रोज वाटर डिश है ना, ये फ्रांस की एक तरह की थाली होती है। क्या होती है, फ्रांस की एक तरह की थाली होती है, ओके। आपने जब फ्रेंच कप देखा एक तरह की थाली होती है, ठीक है। तो इस थाली को ही देते हैं इस कप के रूप में। तो ये क्या है ना, ये क्या बोलता है, बैडमिंटन में वही देते हैं, फ्रेंच रोज वाटर, याद रखिएगा। चलिए, कल कर आएगा 2 और 4, ठीक है। 2 सही है, एक तरह का डिश है बैडमिंटन के लिए, ठीक है। और डी क्या है, 4 नंबर आपका वुमेन के लिए, बस 2 सही है। ये रोनाल्ड ग्रासो तो गलत हो गई, और ये फ्रेंच ओपन तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि फ्रेंच ओपन का क्या नाम है, मैंने बताया रोनाल्ड ग्रासो। तो 1 और 3 एलिमिनेट होने के बाद 2 और 4 राइट आंसर होगा। चलिए, अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी जो टोटल जो वीडियोग्राफी की है मदर टैंक की, वो कितने आई है, 576, 576, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब स्टेट लेवल कमेटी ने वल्चर के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया, काफ़ी चर्चा में था, न्यूज़ में था। सारी करंट अफेयर में आई है क्वेश्चन। तमिलनाडु है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर है तमिलनाडु। अब 10 कैपिटिव ब्रीड एशियन जायंट टोटराइज को कहाँ छोड़ा गया, नटकई, जो कि नागालैंड में है। नटकई नेशनल पार्क जो कि नागालैंड में है, कहाँ है, नागालैंड में, ही पूछ सकता, नागालैंड में, ठीक है। अभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने एक नक्शा बनाया था, जिसको काफ़ी आपत्ति दिया था। तो भारत जो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था, किस देश के सपोर्ट किया था, ठीक है, तो है यूएसए। चलिए, अभी रुद्रशेखन बाला साहेब को क्या मिला है 10 मीटर राइफल में, गोल्ड मिला है इनको। चलिए, और एजुकेशन पॉलिसी जो लाई थी वोकेशनल के लिए, अभी जो 2020 में आई थी, ठीक है, किस ग्रेड से है, ठीक है, ग्रेड 6 से, ठीक है। कुछ और देखते हैं। ECTA ऑस्ट्रेलिया जब गए थे सिडनी में, हैरिस पार्क जो था पार्क, ठीक है, उसका उद्घाटन किया, उसका नाम भारत ने दिया, ठीक है। मिनी जिसको इंडिया बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। प्लेन लैंग्वेज एक्ट क्यों लाया गया, कहाँ लाया गया, न्यूजीलैंड में लाया गया। देखिए, न्यूजीलैंड में बहुत सारी भाषाएं हैं। देखिए, इंग्लिश क्या होती है ना, इंग्लिश काफ़ी टफ लैंग्वेज होती है, जब इंग्लिश के वर्ड काफ़ी टफ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ जो किताबें हैं, जो संविधान की किताबें हैं, ठीक है, लॉ बुक है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ अपना डिसीजन देती है, तो इंग्लिश के वर्ड काफ़ी टफ होते हैं, तो लोगों को समझने। तो वहाँ पे बोला गया कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज की जो सबसे सिंपल वर्ड होगी, उसी में सारी चीज़ें सरकारी काम होगी। इसको बोलते हैं सिंपल प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास किया न्यूजीलैंड ने, ठीक है, कि आम आदमी को भी समझ में आए। अंडरस्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट पे होनी चाहिए, न्यूजीलैंड ने इस चीज़ को पास किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी है। तिलवादी फॉसिल, ये क्या है ना, एक तरह की तितली या इंसेक्ट है जो पाया गया है आपका रशिया में, काफ़ी पुराना। ये फर्स्ट पोलिनेशन का एक इंसेक्ट माना गया है, ठीक है। मार्च 2023 के करंट अफेयर में आया था ये, ठीक है। चलिए, लिस्बन डिक्लेरेशन काफ़ी चर्चा में रहा था, वो ओशन से रिलेटेड है। चलिए दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये इंसेक्ट है जो पाया गया है, ठीक है, न्यूजीलैंड में पास हुआ है। ओशन कॉन्फ्रेंस किससे है, लिस्बन डिक्लेरेशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, ECTA साइन। चलिए,
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सा जानवर नहीं जानते थे, हमेशा क्वेश्चन है हॉर्स है इसका, ना हॉर्स होगा, ठीक है। यूनेस्को साइड में कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया गेट नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा सी, इंडिया गेट नहीं है, आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे लिया है, सिंपल है, लूसेंट में भी, किसी में भी, आयरलैंड, ठीक है। और सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा कब दिया गया, 1975। लूसेंट से ये सारे लूसेंट के क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सारे लूसेंट के क्वेश्चन, ठीक है। सबसे जो करेंसी इन लोगों में सबसे अगर ये रहता तो यूएस डॉलर होता, अगर यूएस डॉलर है और पौंड स्टेर्लिंग है तो पौंड हो गया, ठीक। इससे ऊपर तो दिनार होते तो दिनार हो जाता, ठीक है, सऊदी का दिनार, ठीक है। अब बिहार ने कब बोलिए कि कि पॉल्यूशन फ्री कर देंगे, इमिशन फ्री कर देंगे, 2024। ये बिहार के टारगेट जो है, लिस्ट एडिटोरिया बहुत सारे मैगजीन में, करंट अफेयर में देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो लंबा लेक्चर हो गया, तो मैं बोलूँगा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं लाऊंगा हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, 3 चीज़ बच गया है। इसकी लेक्चर तैयार हो गई है, मैं इसे कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।